राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज होली है, पूरा देश होली के रंग से सरोबार है। और हमारे साथ सुबह 8 बज रहे हैं और आज हमने सोचा कि हम एक बड़े विषय पर आज राजकिशोर पासवान जी का इंटरव्यू करें। और मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। इसलिए आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, इसको बदनाम करने की साजिश बड़े स्तर पर रची गई थी और उसका पर्दाफाश बिहार के डीजीपी गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। कई सौ घोषित पत्रकारों पर एफआईआर हो गया। बड़े स्तर पर मीडिया में चल रहा था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है। तेजस्वी यादव के कट्टर प्रबल समर्थक विचारक, तेजस्वी यादव को समझने वाले राजकिशोर पासवान जी हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, इस विषय को आप किस रूप में देखते हैं, बताइए। नमस्ते। आप लोग को पहले तो होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना। इधर हाल की घटना जो हो रहा है तमिलनाडु और बिहारी का, एक इसको कथित पत्रकार जो है इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है ये अनुमान नहीं लगा रहे हैं। जबकि ये दो स्टेट के बीच या दो राज्यों के बीच में, लोगों के बीच में ये वैमनस्य की भाव को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कथित पत्रकार जो सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं पूरा देश माने, ऐसा तो है नहीं ना। सब कोई सच्चाई देखता है। राजकिशोर जी, तेजस्वी जी जब विधानसभा में बोल रहे थे कि इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं तमिलनाडु में हुआ है, फिर भी मीडिया के वर्ग से लेकर अनेक लोग हमलावर उन पर रहे, आप इस पर क्या कहेंगे? ये तेजस्वी आदि जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। किसी तरह की कोई घटना वहाँ नहीं हुई है, लेकिन कुछ पत्रकार जो हैं जो अपने आका को खुश करने के लिए जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनका पालनहार है, उसको खुश करने के लिए इस तरह के घटनाओं को, जो घटना है ही नहीं, बना कर हाईलाइट कर रहे हैं ताकि बिहार सरकार बदनाम हो। क्योंकि बिहार सरकार से तो बीजेपी हट चुकी है और एक कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को किसी तरह बदनाम करके, तेजस्वी यादव को बदनाम करके, लालू परिवार को बदनाम। हाल की घटना आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने के, लालू प्रसाद पर के घर में सीबीआई का छापा। एक आप अपने आप में इस पर आप इसको मजाक कर सकते हैं। सीबीआई का जो 20 बरस में जो समस्या का हल सीबीआई नहीं कर सकी, और अभी वर्तमान में वो लालू जी के यहाँ चली जाएगी छापा मारने के लिए। ऐसा राबड़ी देवी पूछताछ के लिए आया था, छापा तो नहीं उसको कह सकते। नहीं, देखिए, इसको छापा ही कहिएगा। मानसिक दबाव, ये तो पूछताछ के लिए तो एथी में भी गए थे, कौन बीबीसी वाला के पास भी पूछताछ के लिए ही गए थे। जी। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो ये, इसके लिए हम सीधे बोलेंगे कि हमारे जो केंद्र की सरकार है वो एक बहुत घिनौना खेल खेल रही है। आज वर्तमान समय में आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसका साख कितना खराब हुआ है, कितना गिरा है, ये जनता से पूछ लीजिए आप। कभी भी अब ये लोग जाता है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता है कि सीबीआई वाला पहुंचा हुआ है, सीआई और सीबीआई न्याय करेगा, ऐसा कुछ नहीं रह गया अब सीबीआई के पास। क्योंकि ये लोग सीबीआई को एक दरोगा से भी बदतर स्थिति पर ला के रख दिया है। तो राजकिशोर जी, ये तो छापा का बात अलग है। जो बिहार तमिलनाडु का विवाद चल रहा था, कई पत्रकारों पर, स्वघोषित जो पत्रकार हैं उन पर एफआईआर कर दिया है बिहार पुलिस ने, और जो 30 वीडियो थे वो गलत निकले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वघोषित पत्रकार जो हैं बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और वो सोचते हैं कि हम बिहार के सबसे बुद्धिमान पत्रकार और तेज तरह पत्रकार हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसके पीछे उनका अपना एजेंडा है। जो इस तरह का पत्रकारिता कर रहे हैं ना, ये या हो सकता है कि वो उसके पीछे हम ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, मानसिक दबाव डालने के लिए। तेजस्वी यादव तो निखर कर उभर गए ना। वो तो निखरा हुआ आदमी निखार के उभारेंगे क्या? बल्कि ये तो ये हुआ ना कि आँच कम था, उसको और तेज कर दिया तेजस्वी यादव का। जो कि तेजस्वी यादव जो एक्शन लिए, जिस तरह से मेथी में आए, उस सब भंडा फूट गया। और जो पत्रकार महोदय थे,
आज उन पर FIR हो गया, सब कुछ हो गया, सब कोई उनको हकीकत पत्रकारिता का, गोदी मीडिया का पत्रकारिता का हकीकत सब कोई जान रहा है। लेकिन एक ये पत्रकार बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थे, ज़रूरत से ज़्यादा। आज सोचते थे कि हम किसी के सामने माइक मुंह में लगा दें, कभी VC को बेइज्जत कर रहे हैं, कभी DGP को बेइज्जत कर रहे हैं, कभी चीफ इंजीनियर को बेइज्जत कर रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। आप सच सामने लाइए, और सब कोई उसको मानता है। पत्रकारिता का हम समझते हैं कि, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद लोग पत्रकारिता पर विश्वास करता है जी। समझे कि नहीं? क्योंकि अपने अधिकार के लिए वो दो ही जगह जाता है, या तो पत्रकार के पास या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज वर्तमान समय में कुछ पत्रकार जो हैं इसको भी बदनाम कर दिए हैं, जिसके चलते इंटरव्यू देने में या कुछ सच बताने में भी लोग डर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं क्या हम सही आदमी के सामने बोल रहे हैं, क्या मेरा वो पक्ष सरकार के पास भेजेगा? ऐसा तो नहीं कि हमारे विचारों को जान के अपने लोगों को जाके खबर कर देगा कि ऐसा ये आदमी इस तरह का कर रहा है। और रहा तेजस्वी यादव में क्या खराबी है? बदनाम करने का प्रयास केवल है। लॉ एंड ऑर्डर क्या खराब है? क्या इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था? बीजेपी, और आज बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, तो फिर गैस का एजेंडा भी, गैस को भी तो पूछना चाहिए कि गैस के दाम क्यों बढ़ा 50 रुपये? 1200 रुपये हैं? दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। इस पर ये विषय नहीं है पत्रकारों के लिए। लेकिन यहाँ जंगल राज आ गया बिहार में। कौन जंगल राज? सब कोई सुरक्षित है। पहले भी यही होता था, लेकिन गोदी मीडिया उस पर उंगली नहीं उठाता था। लेकिन आज उनको मुद्दा चाहिए कि ताकि इसको तेजस्वी यादव को बदनाम करें, नीतीश जी को बदनाम करें। और नीतीश जी का एक वो हमको बहुत अच्छा लगा, हालांकि हो सकता है कि उनको इनकी हानि उठाना पड़े, लेकिन देश को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जिसका विरोध उनके पार्टी के अंदर भी हो रहा है। लेकिन नीतीश जी बहुत साहसी कदम उठा चुके हैं, और देश जोड़ने के लिए एक कदम है, अपना संगठन को मजबूत करने के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कदम है, न कि उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में कदम है। बस। तो आप सुन रहे थे राजकिशोर पासवान जी को, देश के बड़े राजनीतिक जानकार, पटना में रहते हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव का जो आंच था ना, उसका लौ थोड़ा धीमा था। तमिलनाडु विवाद ने उस लौ को तेज कर दिया, और तेजस्वी यादव खरा सोना है, उस पर दाग नहीं लग सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार पूरी तरह सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है। और उससे भी बड़ी बात इन्होंने कह दी, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ा साहसिक कदम उठाया है, और स्वघोषित पत्रकारों को भी कह दिया कि व्यूज के चक्कर में समाज संस्कृति को बदनाम न करें। राजकिशोर जी ने बड़ी बातें कही। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास अधिकार है वो तो पत्रकारिता के पास है। अगर पत्रकारिता का सम्मान बचा रहेगा तो लोकतंत्र भी बचेगा। लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता के साथ न्याय करने की बहुत ज़रूरत है। आज व्यूज के चक्कर में लोग किसी तरह की पत्रकारिता करते हैं, यह समाज में भ्रम पैदा करता है। इस पर विराम लगाने की जरूरत है। युद्ध पत्रकार समझदार होते हैं, पढ़े लिखे पत्रकार अब समाज में आ रहे हैं, उनके इस पर विराम लगाने की जरूरत है। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।